Good noon, everyone. This is Mayank with you guys with a chapter of speech. This video is for Standard 8. Class 8 के लिए video है. There once in the last class I introduced speech and defined it with its kinds. That is direct and indirect. That is direct और indirect. पिछले क्लास में मैंने स्पीच के बारे में बताया आप लोगों को कि किसी के द्वारा कही हुई बातों को हुबहू अगर किसी और को हम लोग कहते हैं विद द सेम वर्ड्स दैट इज डायरेक्ट स्पीच, सीधा कहना, डायरेक्ट. और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? द थीम, द मेन कोर जो होता है, जो चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं, बात वही हो बट द वर्ड इज डिफरेंट, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने कल बताना शुरू किया था और कल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था आपको कि कैसे किस सेंटेंस का टेंस हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो सेंटेंस कैसे चेंज होगा. लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन कि सब्जेक्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होगा दैट विल चेंजिंग सिंपल पास्ट टेंस. इसको मैं एक ऑफिस से डिफाइन कर देता हूं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है विल चेंजिंग सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, क्लियर करूंगा. सी शेड, सी सेड, सी गोज टू स्कूल डेली. सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? सी गोज टू स्कूल डेली. वह स्कूल रेगुलर डेली जाती है. ये उसके द्वारा कही हुई बात है. ये ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच है. अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें बताया? सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या हमने बताया था? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पहले देखते हैं लोग. सी सेड, ये बताया हुआ है कि कॉमा और सेमीकोलन की जगह पर हम लोग की जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग? दैट. सी सेड दैट. शी गोज, हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग दैट का यूज करेंगे और आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. सी सेड दैट, शी यहां गो है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए गो का फिफ्थ फॉर्म है. गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग और गोज. तो यहां पर हम लोग V2 में चेंज करेंगे. दैट विल बी वेंट. सी वेंट टू स्कूल डेली. सी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल डेली. ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है एंड दिस इज इनडायरेक्ट या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. क्लियर है? ये आपका पहला था जो मैंने कल पढ़ाया था. सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस. मैं चाहूंगा कि कम से कम इस चीजों को जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं यू गाइस नोट डाउन प्लीज, दैट इज इंपॉर्टेंट. चलिए सेकंड रूल पे आते हैं. सेकंड टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Present continuous tense in direct speech changing into past continuous tense in indirect speech. Will change into past continuous tense. Clear है? Present continuous tense किसमें चेंज हो जाएगा? Past continuous. और एक चीज मैं बता दूं, मैं एग्जाम्पल एक ही लूंगा. सारे टेंस के हिसाब से मैं अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस होंगे मैं करूंगा, लेकिन एग्जांपल एक ही होगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो. इसी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में लेते हैं. ठीक है. सी सेड शी इज गोइंग टू स्कूल. सी सेड, उसने कहा. शी इज गोइंग टू स्कूल डेली. वह डेली स्कूल जा रही है.
सेंटेंस ing है, V4 है, दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, इज है प्रेजेंट टेंस। ये किस पे चेंज हो जाएगा, इंडेफिनिट स्पीच बनाएंगे इसका तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंजिंग क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, इज एम आर की जगह वाज और वेयर का यूज करते हैं हम लोग। देखिए इसको, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, शी। अभी चूंकि सिंगल सी है इसलिए इसके यहां का भी कुछ यूज है, इसको भी कैसे चेंज करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। शी इसकी जगह पे वाज, गोइंग बाकी सेम रहेगा, टू स्कूल डेली। क्लियर है? शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल डेली, ये आपका हो गया डायरेक्ट, एंड दिस इज क्लियर है? This is present continuous tense. Now come to third type of present tense, that is present perfect tense. Present perfect tense. आप लोगों को मैंने टेंस शुरू में ही पढ़ा दिया था, उसके पीछे रीजन यही था। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अगर आपको टेंस समझ में आ जाएगा, यू विल कवर मोर देन 70 to 80% पोर्शन ऑफ ग्रामर। क्लियर है? टेंस को समझना जरूरी है। टेंस के जितने भी मैंने फॉर्मूलाज लिखाए हैं सारे को आप लोग याद करके रखिए, उसको रिवाइज करते रहिए। दैट विल बी हेल्प यू इन मेकिंग एक्टिव टू पैसिव एज वेल एज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में, जब हम लोग इसको पास्ट इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सिर्फ हैज और हैव की जगह हैड लगता है। क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। सी सेड, she has gone third form to school daily। ये तो आप लोगों को पता है ना कि हैज और हैव का यूज क्या करता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, इन स्कूल ऑल्सो और इन ऑनलाइन क्लास ऑल्सो। वो मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, बट आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया हो। शी है इसलिए हम लोगों ने हैज का यूज किया है। ये टेंशन सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में सिर्फ हैज लगता है। चलिए, सी सेड शी हैज गॉन टू स्कूल डेली, उसने कहा वह स्कूल डेली जाती है। चलिए इसका हम लोग अब इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं। सी सेड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल डेली। She said that she has going to school daily। उसने कहा कि वह स्कूल डेली जा चुकी है। ठीक है, जा चुकी थी एक्चुअली, हैड यहां हैज। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी व्हाइल मेकिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इस क्लास में इतना ही। प्रेजेंट टेंस का एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चूंकि दैट विल बी जिग जैग, ज्यादा अगर मैं बताऊंगा तो आपके समझ से थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रहने दीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके आधार पे यू गाइज मेक मोर सेंटेंस एंड ट्राई टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ओन सेल्फ। थैंक यू।